बच्चों, आज मैं मृदंग वर्कबुक क्लास 2 की लेकर आई हूँ। क्लास 2 के यूनिट 2 का वर्कबुक है। एक ही वीडियो में आपके सारे वर्कशीट मिलेंगे। आप आराम से एक ही वीडियो देखिए और अपने वर्कशीट को पूरा कीजिए। वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। रीड द पोएम इट इज़ फन। इट इज़ फन कविता को पढ़े और फिल माने भरे। इन द ब्लैंक्स खाली स्थानों को। कंप्लीट द लाइन, लाइन को पूरा करे, कंप्लीट करे। इट इज़ फन टू बी दिस, इट इज़ फन टू बी दैट, टू लिव लाइक अ लैम। लैम मीन्स मेमना होता है, भेड़ का बच्चा। टू क्लाइम लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह क्लाइम करना, चढ़ना। इसके बाद टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, एक मेढक की तरह उछलना। टू स्विम लाइक अ फिश, एक मछली की तरह तैरना। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह ही निनाना। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरह उड़ना। अब हम देखते हैं और वर्कशीट 2। अब हमारा वर्कशीट 2 आ गया, 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 का पूरा ही हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में केवल आपको यूनिट 2 का मिलेगा, अन्य यूनिट नहीं मिलेगा। क्यों? केवल यूनिट 2 के सारे वर्कशीट मिलेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट साउंड। चित्र को देखो, लुक मीन्स देखो, एट मीन्स पर, पिक्चर्स मीन्स चित्रों पर, चित्रों पर देखो, एंड मीन्स और, सर्कल मीन्स घेरा लगाओ, करेक्ट मीन्स सही, साउंड मीन्स आवाज़ों को। सही आवाज़ को क्या करना है बच्चों? घेरा लगाना है। हमें सही आवाज़ पकड़ना है और घेरा लगाना है। ये हमारा काऊ जो है वो कैसे बोलता है? ये दोनों में से बज तो नहीं बोलता है, बज बज में भिनाना होता है। मक्खी बज करती है, ये हमारा बज काऊ नहीं करेगी। ये हमें मो क्या बोलते हैं, मो इस तरह से बोलती है, तो उसको मूज बोलते हैं। अब ये कुत्ता जो है, यहाँ पर एक बार्क है, एक म्याऊ है। कुत्ता म्याऊ करता है, म्याऊ नहीं करता है। कुत्ता बार्क करता है, भौंकता है। तो भौंकना की अंग्रेजी फ्रॉग क्या होता है? बार्क होता है बच्चों। बार्क मीन्स भौंकना। आगे है देखो, का यहाँ पर कैट, यहाँ पर म्यू वाला काम करती है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? म्यू बोलती है। इसके बाद यहाँ लॉयन, लायन रोर, दहाड़ता है। दहाड़ने वाला काम कौन करता है? लॉयन करता है। आगे है फ्रॉग। ये फ्रॉग क्या करता है बच्चों? क्रॉक्स, ये क्रॉक्स करता है। ये मेढक की आवाज़ है। हॉर्स क्या करता है? नाई, हिनहिनाता है। ये घोड़े की आवाज़ है। अब हमारा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन एंड कैन नॉट। कैन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसी के बारे में है। अ फिश कैन स्विम, एक मछली, स्विम मने तैर, कैन मने सकना। एक मछली तैर सकती है। मछली क्या करती है बच्चों? पानी में तैरती है, ये तैर सकती है। अ फिश कैन नॉट रन, लेकिन एक मछली जो है चल नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती है। रन मीन्स दौड़ना होता है। अ फिश कैन नॉट रन, मछली दौड़ नहीं सकती है। अ रैबिट कैन नॉट फ्लाई, ये हमारा खरगोश जो है वो क्या कर नहीं सकता है? फ्लाई नहीं कर सकता है। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है। खरगोश उड़ नहीं सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रैबिट और क्या कर सकता है। रैबिट उड़ तो नहीं सकता है, लेकिन रैबिट जंप कर सकता है। जंप मीन्स कूदना होता है। ये रैबिट क्या कर सकता है? जंप कर सकता है। तो लिखिए अ रैबिट कैन जंप। अ रैबिट कैन जंप माने एक खरगोश जो है वो जंप कर सकता है। आई स्नेक कैन क्रॉल, एक सांप जो है रेंग सकता है। सांप क्या कर सकता है? इस तरह से रेंग सकता है। आई स्नेक कैन नॉट वॉक, लेकिन एक सांप जो है वो चल नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, सांप रेंगता है। और हॉर्स कैन नॉट फ्लाई, ये हमारा घोड़ा जो है, एक घोड़ा जो है उड़ नहीं सकता है। और हॉर्स कैन ट्रॉट, लेकिन घोड़ा जो है ट्रॉट कर सकता है, टाप मार सकता है। अ फ्रॉग कैन जंप, एक मेढक कूद सकता है।
लेकिन a frog cannot, ये frog cannot क्या कर सकता है? ट्रॉट नहीं कर सकता है। a parrot can fly, एक तोता जो है उड़ सकता है। a parrot cannot swim, लेकिन एक तोता पानी में तैर नहीं सकता है। स्विम माने तैरना होता है, तैरना तो आसमान में नहीं ना होता है। तैरने का काम बच्चों कहाँ होता है? पानी में। तो एक पैरट जो है हमारा पानी में तैर नहीं सकता, तो पानी नहीं कहेंगे, तैर सकना बोलेंगे। आप पैरट कैन नॉट स्विम, एक तोता तैर नहीं सकता है। अब हमारा ये वर्कशीट 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया और नंबर आएगा वर्कशीट 4 का। अब हमारा वर्कशीट जो 4 है कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट वाटर एनिमल। वाटर एनिमल का अर्थ होता है पानी के जानवर। पिक्चर में देखो और वाटर एनिमल गिवेन इन यूनिट 2 में जो दिया गया है शॉर्ट आउट करो। शॉर्ट आउट करना है। इसके बाद लैंड यानी ज़मीन पर के जानवर, एंड मिस और वाटर एनिमल पानी के जानवर, एंड राइट दियर नेम, ज़मीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जानवरों को आपको शॉर्ट आउट करना है और उनका नाम लिखना है। कौन जानवर ज़मीन पर रहता है, कौन पानी में रहता है। हम देखते हैं गोट यानी बकरी। बकरी तो देखे हो बच्चों कि ये बकरी जो हमारा ज़मीन में रहती, ज़मीन पर रहता है, ये पानी पर नहीं चलती है। और ये फिश जो है ये पानी में रहती है। काऊ जो है ज़मीन पर रहती है। डॉल्फिन जो है ये पानी में रहता है, पानी में मछली रहती है। डॉग जो है ये ज़मीन पर रहता है। ये सी हॉर्स पानी में रहता है। क्राब पानी में रहता है। सिप भेड़ ये ज़मीन पर रहता है। अब आप तो जान गए, अब इसको हम भरेंगे। यहाँ देखो, ज़मीन पर रहने वाला काऊ, डॉग, गोट, सिप। काऊ मीन्स गाय, डॉग मीन्स कुत्ता, गोट मीन्स बकरी, सिप मीन्स भेड़, क्रब मीन्स केकड़ा, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, डॉल्फिन मीन्स डॉल्फिन, फिश मीन्स मछली। इसी तरह से बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा? वर्कशीट 4। अब हम देखेंगे 5। वर्कशीट 5 में है ओंशांगला एंड अवा हैव विजिटेड एन अंडर वाटर एक्वेरियम, हेल्प देम आइडेंटिफाई द वाटर एनिमल्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द मिसिंग लेटर। आप हेल्प बॉक्स की सहायता से जो है, ये हेल्प बॉक्स दिया गया, इसकी सहायता से आप मिसिंग लेटर यानी छूटे हुए अक्षरों को भर सकते हैं। यहाँ पर है आई एम ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है बच्चों, ये पानी में रहने वाला है। ये ऑक्टोपस है, इसको हम ऑक्टोपस यहाँ भरेंगे। ऑक्टोपस देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्टोपस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भरेंगे। इसके बाद स्टार फिश यहाँ दिख रहा है। अब हम लिखेंगे स्टार फिश। देखो यहाँ स्टार फिश कहाँ दिख रहा है, स्टार फिश यहाँ है। इसके बाद लिखिएगा आई एम अ डॉल्फिन। डॉल्फिन देखो कहाँ है, ये डॉल्फिन यहाँ है। आपको चित्र भी पहचान लेना है, डॉल्फिन इस तरह का दिखता है। इसके बाद आई एम अ जेली फिश। ये जेली फिश जो होता है इस तरह से इसके धागे जैसा निकला होता है, इसको जेली फिश बोलते हैं। यहाँ है जेली फिश। इसके बाद आगे है आई एम अ सी हॉर्सेज। मैं समुद्री घोड़ा हूँ, तो ये है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्सेज। यहाँ है सी हॉर्सेज। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आई एम एन ऑक्टोपस। एन क्यों लगा है बच्चों? इसलिए लगा है कि ये पहला अक्षर शुरू होने वाला वॉवेल है। जब वॉवेल से शुरू होगा तो एक के लिए एन लगेगा। तो आई एम एन ऑक्टोपस, मैं एक ऑक्टोपस हूँ। आई एम अ स्टार फिश। देखो यहाँ पर ए लगा है, इसलिए ए लगा है कि ये पहला अक्षर स्टार का एस है, वॉवेल नहीं है, इसलिए ए लगा है। मैं एक तारा मछली हूँ। आई एम अ डॉल्फिन। देखो इसमें भी ए लगा है, क्योंकि डी वॉवेल नहीं है, तो हमारा डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा है। आई एम अ डॉल्फिन, मैं एक डॉल्फिन हूँ। आई एम अ जेली फिश। जे वॉवेल नहीं है, इसलिए ए लगा है। आई एम अ जेली फिश, मैं एक जेली फिश मछली हूँ। आई एम अ सी हॉर्स। एस भी वॉवेल नहीं है, इसलिए ए लगा है। आई एम अ सी हॉर्स, मैं एक समुद्री घोड़ा हूँ। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट 5। अब हम 6 देखेंगे। अब हम 6 पर आ गए हैं। 6 को पढ़ेंगे। चूज माने चूज करो, चुनो।
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेज इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से हमें करेक्ट अक्षर को क्या करना है, चूज करना है और लिखना है सेंटेंस बनाते हुए। तो लिखेंगे आई लाइक बनाना, आई डोंट लाइक एप्पल। अब इसमें से डोंट लाइक जो पसंद आता है आप लिख सकते हो, आई लाइक एप्पल, आई डोंट लाइक बनाना। आपको इस तरह से प्रयोग करते हुए टेंस बनाना है। दोनों दिया है लाइक और डोंट लाइक, डोंट नॉट लाइक। डोंट मीन्स नहीं, ये निगेटिव है, डोंट लाइक। इस तरह से लिखेंगे आई लाइक ग्रीन, क्या है, ग्रीन वेजिटेबल। मैं हरी सब्जी पसंद करता हूँ या हरी सब्जी पसंद करती हूँ। आई लाइक मिल्क। ये हमारा दूध है। जो चित्र दिखा है उसी को हम लिखेंगे। यहाँ हमारा चित्र क्या दिखा था, बनाना दिखा था, इसलिए हम आई लाइक बनाना लिखे हैं। यहाँ हरी सब्जी दिख रहा है इसलिए हम ग्रीन वेजिटेबल लिखे हैं। अब नीचे क्या दिख रहा है बच्चों, इसको देखो, ये क्या दिख रहा है। आपको चित्र देखना है और चित्र को देख करके लिखना है। तो लिखो आई डोंट लाइक एप्पल। एप्पल दिख रहा है, अगर एप्पल दिख रहा है तो डोंट लाइक नहीं लिखना है, आई लाइक एप्पल। हमको लग रहा है मिस्टेक हो गया है। ये क्या चित्र में दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है तो लिखना है आई लाइक एप्पल्स। डोंट लाइक नहीं लिखना है, आई लाइक एप्पल्स। अब इसको हम काट देंगे, इसको काट दो और लाइक एप्पल कर दो। ये हमारा तो सेव है, ये मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है तो इसको काटो। अब लिखो आई लाइक एप्पल्स। अब यहाँ आइसक्रीम दिख रहा है तो लिखेंगे आई लाइक आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम पसंद है। इस तरह से हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। कौन सा वर्कशीट, वर्कशीट हमारा 6 कंप्लीट हुआ बच्चों, हमारा 6 कंप्लीट हुआ। तो जो हमें पसंद आया उसको हम लिखे हैं। ये हमसे मिस्टेक हो गया था, डोंट लिखा गया था क्योंकि सेव हमको पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं अपना ही समझ करके डोंट लाइक लिख दी। इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एप्पल ही दिख रहा है तो आई लाइक एप्पल लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे। वर्कशीट 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड से आपको क्या करना है, भरना है फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प, यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इसमें हेल्प के लिए आपको कुछ वर्ड दिए हैं, इन्हीं वर्डों की सहायता से आपको भरना है। यहाँ पर दिया है आई कैन स्मेल अ रोज विथ माई नोज। आई कैन मने सकना, स्मेल मने सुगंध लेना, रोज मीन्स गुलाब को, विथ माई नोज मने अपने नाक से। मैं अपने नाक से एक गुलाब को सूंघ सकता हूँ या सूंघ सकती हूँ। मैं गुलाब के फूल को अपने नाक से सूंघ सकता हूँ या सूंघ सकती हूँ। लड़का रहेगा तो सूंघ सकता हूँ बोलेगा, लड़की रहेगा तो सूंघ सकती हूँ। आई कैन सी अ काइट फ्लाइंग अप इन द स्काई विथ माई आईज। मैं अपनी आँखों से उड़ते हुए एक पतंग को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होगा। मैं अपने, अपना। आई कैन हियर द बेल विथ माई ईयर। ईयर मीन्स कान। मैं अपने कानों से घंटी की आवाज़ को सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। मैं अपनी कानों से घंटी की आवाज़ को सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। लड़का वो रहेगा तो बोलेगा सुन सकता हूँ, लड़की पढ़ती होगी तो बोलेगी सुन सकती हूँ। आई कैन, यहाँ पर क्या है, टेस्ट। आई कैन टेस्ट द ऑरेंज जूसी विथ माई टोंग। मैं अपने जीभ से, टोंग मीन्स जीभ होता है, मैं अपनी जीभ से जूसी ऑरेंज का स्वाद ले सकती हूँ।
ऑरेंज का जूस के स्वाद मैं ले सकती हूँ अपने जीभ से। संतरा, ऑरेंज मीन्स संतरा होता है। अगर यहाँ पर अनार होता तो अनार का भी स्वाद हम अपने जीभ से लेते कि ये अनार है। नींबू का रहेगा तो नींबू है। सेब है तो सेब है, यानी टोंग की सहायता से हम टेस्ट लेते हैं। आई कैन फील, फील माने महसूस करना। आई कैन फील द सॉफ्ट फर ऑफ माई टेडी बियर विथ माई स्किन। मैं इस अपने स्किन से टेडी बियर को मुलायम, जो मुलायम उसके पंख होते हैं, मुलायम रोए होते हैं, फर मीन्स रोए पंख होता है। हम मुलायम रोए को पहचान सकते हैं किसी से, स्किन से। हम अपने स्किन से उसको पहचान सकते हैं। What will you do in the given situation? यहाँ पर सिचुएशन मानी स्थिति होता है। What will you do the given situation? Trace the answer. आपको आंसर देना है बच्चों। इस सिचुएशन के अनुसार, ये सिचुएशन है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। If your friend forgot to bring lunch box. If का अर्थ होता है यदि। If मीन्स यदि, your मीन्स तुम्हारे, friend मीन्स मित्र, forget मीन्स भूल जाते हैं, भूल गए, bring मीन्स लाना, lunch मीन्स लंच, दोपहर का भोजन। यदि आपके दोस्त लंच लाना भूल जाते हैं तो क्या करोगे? आई विल शेयर माई लंच। आई विल माने हम, शेयर मीन्स शेयर करेंगे, माई मीन्स अपना, लंच मीन्स लंच। हम अपना लंच जो है उसके साथ शेयर करेंगे, उसको हम बांट करके अपना लंच खाएंगे। आई विल शेयर माई लंच। आई विल शेयर माई लंच, हम अपना लंच शेयर करेंगे। अब आगे है, इस चित्र को देखो क्या है उसके अनुसार। इफ़ योर फ्रेंड गॉट हर्ट। इफ़ माने यदि, योर माने आपके या तुम्हारे, फ्रेंड मीन्स मित्र को, गॉट मीन्स पाते हैं, हर्ट मीन्स दुख। अगर आपके मित्र को कोई दुख होता है, कुछ चोट लगती है, तो आप क्या करोगे? या मान लो कि आपके मित्र को आपकी बातों से दुख पहुंच जाती है, आप ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे उसको दुख हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो। आई विल, दुख होता है या मान लो कि कुछ चोट ही लग गई, तो आई विल हेल्प। आई विल हेल्प, हम उनकी सहायता करेंगे, हिम इन दिस वर्क, उनके कार्यों में। हम उनके कार्यों में उनकी सहायता करेंगे। अगर ये चोट लग गया तो हम क्या करेंगे? इसको फटाक से ना उठाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और नहीं तो माँ बाप को, तुरंत इनके माँ बाप को बुलाएंगे और चोट का इलाज करवाएंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों वर्कशीट 7। यूनिट 2 में 1 से लेकर के केवल 7 तक वर्कशीट था। अब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह से आपको और भी यूनिट के सारे वर्कशीट एक ही में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।